दोस्तों, आज हम उस हस्ती की पैदाइश का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी आमद से इंसानियत को नई जिंदगी मिली। वो शख्सियत जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, और हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की। मोहम्मद की पैदाइश कुरान और अहादीस की रोशनी में अरब का हाल पैदाइश से पहले दुनिया, खासकर अरब जहालत में डूबी हुई थी। बुत परस्ती आम थी। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये हकीकत कुरान में बयान की गई है कि वो दौर अंधेरों का दौर था और अल्लाह ने हिदायत भेजने का फैसला किया। सूरह अल जुमुआ में जिक्र है कि अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से एक रसूल भेजा जो उन्हें किताब और हिकमत सिखाए। यानी ये पैदाइश कोई आम वाकया नहीं था, ये इंसानी तारीख का एक बड़ा मोड़ था। आम उल फील। पैदाइश से कुछ समय पहले मक्का पर एक फौज ने हमला किया। इस वाकये को तारीख में आम उल फील कहा जाता है। इसी साल नबी की पैदाइश हुई। कुरान की सूरह अल फील में अल्लाह फरमाता है कि उसने हाथी वाली फौज को तबाह कर दिया। ये अल्लाह की निशानी थी कि जो रसूल आने वाले हैं उनका मुकाम बहुत बुलंद होगा। रबी उल अव्वल का मुबारक महीना था। रिवायतों के मुताबिक पैदाइश के वक्त कुछ खास निशानियां जाहिर हुईं। हजरत आमीना रजी अल्लाह को ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं हुई। नूर का इजहार हुआ। घर में रोशनी का एहसास हुआ। कुछ रिवायतों में किसरा के महल के कुछ हिस्से गिरने का जिक्र मिलता है, लेकिन असल बात यह है कि पैदाइश बिल्कुल इंसानी तरीके से हुई और अल्लाह ने इस लम्हे को बरकत वाला बना दिया। हजरत आमिना रजी अल्लाह बहुत पाक और शरीफ खातून थीं। उन्होंने मुश्किल हालात में भी सब्र किया। उनकी जिंदगी हमें सब्र और तवक्कुल का सबक देती है। पैदाइश के बाद बच्चे को उनके दादा के हवाले किया गया। दादा ने बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने नाम रखा मोहम्मद। इस नाम का मतलब है वो जिसकी बहुत तारीफ की जाए। ये नाम उस समय आम नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक खास रहनुमाई थी। अरब में रिवाज था कि बच्चों को देहात में भेजा जाता था ताकि उनकी जबान साफ हो और सेहत अच्छी बने। वहीं उनकी परवरिश हुई। बचपन से ही उनकी आदतें अलग थीं। सच बोलना, अमानतदारी, झगड़ा न करना, इसी वजह से लोग उन्हें अल अमीन कहते थे। रहमत का पैगाम इसलिए अल्लाह कहता है, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी नबी की पैदाइश सिर्फ अरब के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए थी। उनका मिशन था तौहीद का पैगाम देना, बुत परस्ती खत्म करना, जुल्म मिटाना, इंसाफ कायम करना, किरदार की गवाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी बुत के आगे सिर नहीं झुकाया। उनकी जिंदगी बचपन से ही अल्लाह की हिफाजत में थी। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह उन्हें एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था। ये पैदाइश सिर्फ एक घर की खुशी नहीं थी, ये रहमत का आगाज था। इंसानियत अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आई। कुरान में नबी को सिराज मुनीर यानी रोशन चिराग कहा गया है। उनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए रोशनी है। आज जब हम उनकी पैदाइश याद करते हैं तो सिर्फ खुशी मनाना काफी नहीं है। हमें सोचना होगा, क्या हम उनकी सुन्नत पर चल रहे हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम इंसाफ करते हैं? अगर हम उनके पैगाम पर चलें तभी असली मोहब्बत साबित होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी इस्लामी वाकयात और तालीमी बयान के लिए हमारे चैनल सलीम शेख को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में आप तक सही और ईमानी बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इल्म और हिदायत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।